हाय दोस्तों, तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन भाइयों के लिए जो कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू अपना फेस करने वाले हैं। तो एक भाई ने मुझसे पूछा था कि स्क्रीनिंग होने के बाद क्या होता है। तो वहाँ से जो भी कथा होती है, अब वो मैं आज आपको बताता हूँ इस वीडियो में। वीडियो के एंड तक देखना, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। जैसे जैसे आपका स्क्रीनिंग का रिजल्ट आता है, आपको नए नए चेस्ट नंबर अलॉट होते हैं, आपको एक बड़ी जोश वाली फीलिंग आती है यार कि आपने ना जाने कितने लोगों को बीट कर दिया, क्या आप अचीव कर लिया। और जब पहली बार स्क्रीन होते हैं तब तो बहुत ही अच्छा लगता है कि वाह, मज़ा ही आ गया आज तो एक अच्छी फीलिंग होती है। और कुछ लोगों की रोते हुए फीलिंग, मतलब रोते हुए चेहरे देखते हो आप। आपका ही एक दोस्त होगा जिनमें से एक बंदा खुश होगा और दूसरा बंदा रो रहा होगा, तो थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग भी होती है। लेकिन फाइनली अपन ने कुछ अच्छा किया है तो खुशी खुशी अपन लोग जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, और फाइनली आपको बुला लिया जाता है। अगर आप इलाहाबाद में हैं तो आपको विक्रम बत्रा या मनोज पांडे हॉल में वापस बुला के कहेंगे कि आओ अपने पीआई के फॉर्म भरो। पीआई के फॉर्म भरते भरते शाम हो जाती है, और फिर आपको जो भी एसएसबी अलॉट होती है उस एसएसबी में आपको जाके और अपना वहीं पे सामान वामान रखते, वहाँ पे खाना पीना सोना हो जाता है। देखिए, जो आपका सेकंड डे है, फ्रॉम द सेकंड डे ऑनवर्ड्स द रियल टेस्ट बिगिन। ऑन द सेकंड डे यू आर हैविंग योर साइकोलॉजिकल assessment. So in psychological assessment there are 4 tasks that have to be carried out. The first task that you will be put through would be of thematic appreciation test, TAT. In TAT there are around 12 slides. 11 of them are slide in which there is a situation, and the last slide is a blank slide. So you just have to write a story on that blank slide also from your own imagination. There is no foundation over that. उसके बाद क्या होता है अपना WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको एक वर्ड दिखा दिया जाता है और 15-15 सेकंड वो वर्ड चेंज होते रहते हैं, और आपको अपनी बुकलेट में उस वर्ड के करस्पॉन्डिंग आपको एक आंसर, मतलब एक होता है ना, एक वर्ड सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस कुछ भी आपको लिखना है। तीसरा जो आपका टास्क होता है वो होता है आपका SRT। अब SRT का सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, आपको सिचुएशन में डाल दिया जाएगा और आपसे कहेंगे बता इसके सॉल्यूशन। जैसे जैसे अगर पूछ लिया जाए कि अगर आपको बचाना हो तो आप सनी लियोन को बचाएंगे कि राखी सावंत को, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको ही पता है किसको बचाएंगे। लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन कि आप अपनी पत्नी को बचाएंगे कि अपनी बीवी को। आप यहाँ जा रहे हैं, पता चला गुंडों ने हमला कर दिया आपको पिछवाड़े पे, तो आप क्या करेंगे? मतलब हीरो बनेंगे शेरशाह बन के, और आप उनको सबको अपने थप्पड़ मार मार के ही पेल देंगे, या अपनी जान बचाने के लिए, मतलब ऐसी सिचुएशन दी होती है। पता चला आप जंगल में जा रहे हैं, पता चला रॉबर्स ने आप बंदूक ले लेके आए और आपके ऊपर तान दी, तो उस टाइम पे आप क्या रजनीकांत बन जाओगे कि नहीं? तो ऐसी सिचुएशन होती है, उनको आपको टैकल करना होता है। फाइनली जो चौथा टेस्ट होता है उसको कहते हैं सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट इन माई ओपिनियन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट आउट देयर, बिकॉज इन दिस सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट you yourself is trying to put yourself in front of the psychological assessor. You are putting your own personality in front of the assessor, so on the basis of your own written assessment you will be judged. So ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उसमें ऐसे होते हैं दैट आपके जो भाई लोग हैं वो आपसे कैसे व्यवहार हैं, मम्मी पापा से कैसे व्यवहार हैं, व्हाट डज योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, योर कलीग्स, मतलब ऐसी सब बातें। टीचर यू लाइक द मोस्ट, टीचर यू डिसलाइक्ड, सब्जेक्ट यू लाइक द मोस्ट, यू डिसलाइक्ड। तो बेसिक सी क्वेश्चन होते हैं, बट इट डज हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनालिटी असेसमेंट। उसके बाद भाई दूसरा दिन ख़त्म हो जाता है, यहाँ के बाद फिर कुछ नहीं होता है। दूसरे दिन फिर आपको कह दिया जाता है कि भाई जाओ अपने अपने SSB में और बस चिल काटो, या तो आप अपने सोते रहो या फिर कहीं कुछ एडवेंचर है तो जाओ घूमाओ। लेकिन वहाँ पे एक बार अगर आप इलाहाबाद में, तो वहाँ पे बार बार लिखी रहती है कि घाट पे मत जाना, घाट पे जाओगे तो डूब जाओगे। ये कहानी भी वो लोग सुनाएंगे आपको, सभी सुनाते हैं वहाँ पे। अब उसके बाद आपका देखिए तीसरा और चौथा दिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट है क्यों है? देखिए, तीसरे या चौथे दिन में आपका क्या हो सकते हैं, आपके काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे, और तीसरे चौथे दिन ही आपके GTU होते हैं। तो आपको सुबह सुबह बढ़िया 6 बजे बुला लिया जाता है, सफ़ेद चड्डे में और बढ़िया सफ़ेद जूते पहन पहन के पहुंच जाते हैं एकदम मोर की तरह। अब उसमें क्या होता है कि देखिए, जो मेरे साथ हुआ था, सबसे पहले हमारी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। सो एक सिचुएशन दी जाती है GTO में, GPE में एक मॉडल बनाया जाता है, उसमें दिखाया जाता है कि भाई देखो, तुम लोग मंटूपुर के लोग हो और टंटूपुर जा रहे हो, रास्ते में तुम्हारी जो टैक्सी है वो टैक्सी का
एक्सीडेंट नहीं होता, मतलब कहीं ख़राब हो जाती है तो तुम लोग जाके एक ढाबे पे चाय पीते हो, लेकिन तुम्हारे बीच में से एक चिंटू नाम का एक लड़का था जो बहुत क्रांतिकारी था, वो गया पास के मंदिर में पता चला कि एक पुजारी जी हैं जिनके कान में चक्कू घुस रखा है, लेकिन वो मर नहीं रहे हैं, उनकी ब्लीडिंग बहुत हो रही है। लेकिन मर्द वो बेहोश होने के पहले उनने चंटू को बता दिया कि मंदिर की मूर्तियाँ चुरा ली हैं। अब चंटू जैसे ही लौट के आ रहा था, क्योंकि उसकी तो फट गई थी कि भाई साहब पंडित जी की तो कान में चक्कू घुसा हुआ है, तो वो फटे फटे में जब लौट के आ रहा था तो उसने देखा, अरे भाई साहब यहाँ पर तो एक फार्मर है, उस फार्मर का जो बैल है वो नदी में फंस गया है। अब वो फार्मर रो रहा है और तुमसे कह रहा है कि भाई हमारे बैल को बचाओ। तो ऐसे ये अजीब अजीब सी सिचुएशंस होती हैं जो आपको उसमें देनी होती है। आपको क्या करता है कि इन सिचुएशन ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको आइडेंटिफाई करना होता है, और फिर आपको सारी सिचुएशन को आपको कैसे मेंटेन करना है, सॉल्व करना है, ये सब आपको बताया जाता है। आप में से फिर आप लोग आपस में डिस्कशन करते हो अपना जीपी लिखने के बाद। जीपी लिखने के बाद उनमें से जिसका आपको सबसे अच्छा सॉल्यूशन लगता है उससे एक बंदे को खड़ा कर दो अपने में से ही, और वो सिचुएशन की जो आंसर है उसको नरेट कर देगा। अब नरेट कर देगा मतलब ये नहीं कि भाई उसका सिलेक्शन हो जाएगा कि तुम्हारा रिजेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर क्या होता है कि आपका लेक्चरेट होता है। लेक्चरेट में से 3 टॉपिक मिलते हैं, 3 में से किसी एक भी टॉपिक पे आप अपना लेक्चरेट दे दो। अब एक बंदा था, इसने लेक्चरेट दिया था नासा के ऊपर, अपना इसरो के ऊपर, और उसने उसी टाइम पे वो मूवी आ रखी थी अक्षय कुमार की, वो कहने लगा कह रहे एक टाइम था, देयर वाज अ टाइम व्हेन रॉकेट्स वर कैरिड ऑन बाइसिकल्स बाय इसरो साइंटिस्ट एंड नाउ सी वेयर दे हैव रीच्ड मार्स एंड मून। ऐसी ऐसी बातें। ठीक है, जैसा भी आप दे पाएँ वैसा लेक्चरेट दे देना। उसके बाद फिर लेक्चरेट देने के बाद फिर आपसे होता है आपका ग्रुप डिस्कशन। देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है कि 2 टॉपिक देते हैं। एक टॉपिक ऐसा होता है जो आपको खुद आपस में ही चूज़ करना होता है, जिसके ऊपर आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे, और एक टॉपिक ऐसा होता है जो ऑफिसर खुद ही देता है कि वो खुद दे रहा है कि चलो अब करो डिस्कस। ये सब होने के बाद आपका क्या होता है, कब पीजीटी स्टार्ट हो जाता है, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। देखिए मैं 4 बार गया, 4 बार में अपना कभी भी पीजीटी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब 3 स्टेजेस तो हमने क्लियर कर ली, चौथी स्टेज कभी क्लियर हुई नहीं। उसके बाद क्या होता है कि टास्क ख़त्म हो जाते हैं, फिर आपको नेक्स्ट डे बुलाया जाता है। नेक्स्ट डे आपका स्टार्टिंग होती है आपकी गाय से, आपकी स्टार्टिंग होती है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल से। आप इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल हैं वही टार्ज एंड रेस, इसमें सबसे ज़्यादा लगती है। और सबसे बढ़िया क्या होती है यार कि ये जब इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होता है ना, तो एक आर्मी का ट्रक आपके साथ चलता है, एम्बुलेंस वाला, तो ऐसा लगता है ना जाने कहाँ बॉर्डर पे सच में ही जा रहे हैं, तो बढ़िया सी फीलिंग आती है। और लड़कियां तो बहुत दबा दबा के गिरती हैं, तो उनके लिए तो भाई जब देखो तब कुछ ना कुछ उनको मलते ही रहते हैं। लड़कों को तो फिर भी अगर कुछ लग जाए तो सहन कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों का तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल होने के बाद आपको आ जाता है आपका HGT, हाफ ग्रुप टास्क। HGT कराते हैं, उसमें जो पहले आपका 10 का ग्रुप था 5 बंदों से ही काम कराएंगे। HGT कंप्लीट होने के बाद फिर आपसे बोलते हैं कि आप कमांड टास्क पे आओ बेटा। तो कमांड टास्क में क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है, पहले तो वो आपसे मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेगा कि क्यों फ़ौज ज्वाइन करना चाहते हो ऑफिसर, हैं फ़ौज में ये है वो है, अच्छा पापा ये करते हैं ठीक ठाक। फिर वो घुमा फिरा के आपको लाएगा और बता देगा कि देखो ये सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको हैंडल करनी है। अपने 2 दोस्त बुला लो जिनको तुम समझते हो कि अच्छे हैं, और बुला रहे हो क्यों बुलाना चाहते हो और किसी को तुम रिजेक्ट करना चाहते हो, ये भी आपसे पूछेंगे। तो आप लोग बता सकते हो भाई कि ये हरामी लगता है मुझे बंदा, इसको मैं चाहता हूँ कि इसको निकाल दें, और ये 2 मेरे बहुत प्यारे जिगरी यार हैं, तो इन जिगरी यारों को मैं अपने साथ लाना चाहता हूँ। फिर बस अपने क्या बॉम्ब डिफ्यूज़ करना है कि कोई रिवर क्रॉस करनी है, ऐसे ही कुछ टास्क दे देते हैं आपको, कर लेना आप लोग, तो हो जाता है वो भी। उसके बाद फिर आपको ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस भी करा लेते हैं उसी दिन, चौथे दिन ही। जब आपकी ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस होती है उसमें बहुत मज़ा आता है, ये वो सांप पकड़ के घूमते रहो, सांप को टेढ़ा बेड़ा करते रहो, तो बढ़िया मज़ेदार चीज़ है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। ये सब सारे टास्क कंप्लीट होने के बाद हम लोगों से कहेगा चलो बेटा सब के सब नीचे बैठ जाओ, तो हम लोग सब नीचे बैठ जाएंगे। फिर हमसे चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, फिर हमसे पूछेगा नाउ इफ़ यू वांट टू आस्क समथिंग देन प्लीज़ आस्क टू मी। अगर हम पूछेंगे कि सर अपना नाम बताओ, तो अपना नाम ज़्यादातर टाइम तो वो सही नहीं बताते, लेकिन कुछ एक सही बता देते हैं। फिर हम पूछेंगे सर कि कौन से कोर्स से हो कि क्या हो, तो वो झूठ ही बताते हैं। अगर कोई सिग्नल्स का है तो बता देगा इंटेल का है, अगर इंटेल का है तो बता देगा आर्मर का है, तो ऐसी बातें झूठ वूठ वो बता देते हैं। झूठ वूठ की बातें करने के बाद वो आपसे कहते हैं कि जाओ। देखिए फिर आ जाता है अपना 5वां दिन। 5वें दिन आपका सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है। देखिए जो आपका कॉन्फ्रेंस होता है 5वें दिन, वो आपका एक कन्फर्मेशन होता है। देखिए आप ज़्यादातर लोगों का जिनका सिलेक्शन होना है उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका होता है, तय होता है, लेकिन फिर भी अगर किन्हीं बंदों में अगर
जो ऑफिसर्स हैं उनको लग रहा है यार कि ये बंदा अभी लेने लायक है, तो अपना एक टाइम को वो क्या कहता है, थोड़ा डाउट रहता है, अगर वो अपने डाउट को दूर करने के लिए क्या करते हैं कि वो लोग कह देते हैं कि चलो एक बार थोड़ा सा इसको और असेस कर लेते हैं। तो आपको अगर देखिए, अगर आपका सिलेक्शन है तो आपसे बस 30-40 सेकंड में ही आपकी कॉन्फ्रेंस कंप्लीट हो जाएगी, 1 या 2 मिनट में। लेकिन अगर आपको उनको कोई डाउट है कि यार इस बंदे को लेना है कि नहीं, तो उससे थोड़े बहुत कुछ SRT उस टाइम पे भी पूछी जा सकती है। अगर आपने उसको सक्सेसफुली जवाब दे दिया, अगर वो आपकी बातों से संतुष्ट हो गए, देन यू माइट एंड अप गेटिंग अ रोल नंबर कॉल्ड। और जिनको देखो सिलेक्शन नहीं होना होता उनको तो बस आके हाँ भाई आओ, आई होप दैट यू हैड अ वंडरफुल स्टे विद अस, कैन यू प्लीज सजेस्ट अस एनी इम्प्रूवमेंट दैट वी कैन डू ऑन दी सिलेक्शन सेंटर वही है। तो ऐसे उल्टे सी यार हमें क्या बता रहे हो, तुम तो खुद ही यहाँ पे रहते हो, तुम खुद ही ठीक कर लो जो तुम्हें ठीक करना है। लेकिन नहीं, वो आपसे ऐसे सवाल करते हैं, और इतने सवाल करने के बाद में जिनका नहीं होना होता उनको जल्दी जल्दी भगा के करीब 11 बज जाते हैं ये सब होते होते। देन ऑल ऑफ यू आर आस्क्ड टू sit in a hall, and most probably the GTO will come. When the GTO will come, then he will give a long lecture regarding life and all that, failure, success. He will say that Amitabh Bachchan couldn't get recommended and Abdul Kalam couldn't get recommended. Holy shit, I know that I can't be Abdul Kalam out there. But he will give you great examples. He'll try to make up your mind for rejection. And then he silently brings out that parchi, that slip out of his pocket, and then he will loudly chant the names of those who have been selected. And those who have not been selected, they will feel dejected. I myself have felt it couple of times. So it is a very bad feeling of getting rejected in these kind of interviews. So you will feel dejected and you'll like that this is the end of the world for me, this is the end of the road for me, I don't want to live anymore. So these are the kind of thoughts that come to your mind, and often you think that now I should not go back to my home and I should go out to Gangaji and I should get sink in that, or I should get drowned in Gangaji. ऐसी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन फिर क्या है कि मर्द हम इतने जल्दी पिघलने वाले तो है नहीं, फिर सोचते हैं कि चलो ऐसा कुछ नहीं करते। लेकिन अब बहुत बुरा लगता है, मतलब दिल से बुरा लगता है कि वो जैसे बंदा कह रहा था ना यार, बहुत बुरा लगता है। फाइनली जब जो सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनका तो भाई साहब, नाउ यू गाइज आर द वन हु आर हैविंग दैट इन यू। वो होता ना कि दैट उसमें लिखा हो रहता है, जो फौज की एक टैगलाइन नहीं थी कि हाँ आप में वो बात है, डू यू हैव इट इन यू। हाँ, तो वो लोग कहते हैं या यू हैव इट इन यू, सो दैट इज़ द रीज़न वाई यू ऑल गाइज हैव बीन रिकमेंडेड। तो यहाँ से सारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। जो रिकमेंड हो जाते हैं वो आगे अपने मेडिकल्स के लिए चले जाते हैं, और भाई जो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड फॉर मोस्ट ऑफ अस। So this is all what happens at the services selection board interview. If you guys have any question regarding the process, then please leave a comment and I'll try to answer them. So if you like this video, then please do like, share and subscribe to my channel. Jai Hind.